सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और गेहूं की जिस उन्नत किस्म में हम प्रथम स्प्रे दे रहे हैं वो DBW 327 बीज उत्पादन में लगी हुई है, संस्थान का बीज है और उसके ऊपर मैं गहन चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ। वीडियो को अंत तक बने रहे। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, और गेहूं में हम तृतीय स्प्रे दे रहे हैं जो निस्सारे के ऊपर स्प्रे होता है। बालियां निकलते समय इस स्प्रे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपकी बाली लंबी होती है और उसमें दानों का भराव चरम सीमा पर होता है और पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा अंतिम समय तक बनी रहती है। उसके ऊपर मैं विशेष रूप से विस्तृत चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को नमन, सादर प्रणाम, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, मैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के बिल्कुल बैक साइड में हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेजिडेंटल एरिया के बिल्कुल बैक साइड में मेरा प्लॉट है। 6 एकड़ जमीन है हमारी यहाँ पर, जहाँ पर DBW 327 का बीज उत्पादन कर रहे हैं। ये बीज संस्थान से लिया गया है। आज जो गेहूं हो गई है वो लगभग 100 दिन के आसपास हो गई है। 110 दिन के आसपास गेहूं है। और किसान भाइयों, इसमें हम जो स्प्रे दे रहे हैं वो बालियां निकल रही हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बालियां निकल रही हैं। 2 से 4% बालियां निकली हैं और झंडा पत्ते का भी आगाज हो चुका है। ऐसी अवस्था में किन महत्वपूर्ण स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो हमारा उत्पादन है वो एक अच्छा उत्पादन हो सके और बढ़ते हुए तापमान का विपरीत प्रभाव उसके ऊपर ना पड़ सके, उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। किसान भाइयों, हमने इसमें सबसे पहले जो फंगीसाइड है, फफूंदनाशक है, एजेक्सोस्ट्रोबिन 18.2% और डायफेनाकेनाजोल 11% के आसपास है, जो यह जिसको एमिस्टार टॉप में जो कॉम्बिनेशन आता है वो हमने लिया है। जैसा कि वीडियो के ऊपर क्लिप देख रहे हैं, मैंने GH क्रॉप साइंस ABCL के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड की हुई GH क्रॉप साइंस की लिए, जो बठिंडा से बेस्ड है, बहुत टॉप क्वालिटी है। उसका हम स्प्रे दे रहे हैं 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम डाल रहे हैं। इसका महत्वपूर्ण जो योगदान रहेगा वो ये रहेगा कि ये पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाए रखेगा। इसमें पीला रतुआ और ब्लास्ट जैसी बीमारियां से बचाव करता है गेहूं का। और अगर क्लोरोफिल की मात्रा अधिक रहेगी पौधे में, तो जो पौधा में जो क्लोरोफिल की मात्रा अधिक रहेगी तो जो निसारा होगा वो अच्छा होगा और निसारे में जो बालियां हैं, बाली लंबी बनेगी और दाने उसमें भरपूर मात्रा में होंगे। तो किसान भाइयों, ये महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि फफूंदनाशक और बहुत सारे आते हैं, आप उनका भी चुनाव कर सकते हैं। आप एजेक्सोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकेनाजोल जो कस्टोडिया के साल्ट आता है उसका, प्लेन टेबुकेनाजोल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो किसान भाई प्रोपिकेनाजोल टिल्ट का प्रयोग करना चाहते हैं, 350 ml टिल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और ग्लिलियोवे पिक्सोस्ट्रोबिन प्लस प्रोपिकेनाजोल, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन हमने जो सबसे उच्च गुणवत्ता का उत्पाद है उसका हमने चुनाव किया है, एजेक्सोस्ट्रोबिन प्लस डायफेनाकेनाजोल, एजोस्टार टॉप के नाम से हम उसका प्रयोग कर रहे हैं 200 ml प्रति एकड़ के साथ से। किसान भाइयों, दूसरा जो मॉलिक्यूल हमने इसमें यूज किया है, मेरे को कल एक फोन आया है पंजाब से, जहां पर मच्छर की समस्या ज्यादा आ गई, छोटा मच्छर टाइप होता है। और वहां थोड़ा ये भी देखा गया है कि तेले की समस्या भी थोड़ा आई है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में किसान भाई थायोमेथाक्साम एक्टेरा का प्रयोग कर सकते हैं। 100 से 125 ग्राम एक्टेरा का प्रयोग पर्याप्त रहता है। किसान भाइयों, इसी के साथ साथ हमने एक चीज और ऐड करी है इस स्प्रे में, हीरा के नाम से जो ऑर्गेनिक मैन्योर आता है। इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें होते हैं। ये पिछले 3 साल से हम प्रयोग में कर रहे हैं। उसका 2 स्प्रे हम हीरा के पहले दे चुके हैं, तीसरी बार हीरा हमने फिर डाला है। उसका ये एक मानना है कि ये पौधे में जितने भी न्यूट्रिशन मिट्टी में जितने भी तत्व पड़े हुए हैं, जब पौधे के अन्य भागों में तत्व जो पड़े हुए हैं, जैसे नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, तमाम लोहा तत्व, उन सभी को एकत्रित करके बालियों तक पहुंचाने का काम करता है, ताकि जो बाली लंबी, मजबूत
और जो दाने उसमें अंतिम अंत तक दाने भर जाए और जो दाने हैं उनका आकार मोटा हो, उसका महत्वपूर्ण भूमिका हीरा की रही है। पिछले 3 साल का अनुभव हमारे पास रहा है। बहुत सारे किसान भाई अनन्य उत्पाद भी प्रयोग कर रहे हैं। बम्पर एक्सेल भी हम लेके आए हैं जीएच क्रॉप साइंस का। साइटोजाइम के द्वारा ये मैन्युफैक्चर उत्पाद है जो डायरेक्टली इंपोर्ट यूएसए से किया गया है और उसी पैकिंग करके किसानों को दी गई है। बहुत अच्छा उत्पाद है, आप इसका प्रयोग जरूर करें। जीएच क्रॉप साइंस का है बम्पर एक्सेल। 4 एकड़ 1 लीटर 4 एकड़ में हो जाता है, उसका भी हम ट्रायल कर रहे हैं 4 एकड़ में। तो किसान भाइयों, आज हमारे पास 6 एकड़ ये है, 2 एकड़ हमारे पास निर्मल कुटिया करनाल के सेवा में जो हमारे पास जमीन है उसके ऊपर भी हम स्प्रे कर रहे हैं। इसके साथ PBW 872 और हमारे 6 एकड़ PBW 772 के ऊपर आज स्प्रे करेंगे। ये स्प्रे बहुत चमत्कारी है, इससे पौधे का भरपूर विकास होता है। पौधे से और मिट्टी से तत्व एकत्रित करके बालियों तक पहुंचाने का ये स्प्रे काम करता है। बाली लंबी होती है और बाली में दाने भरपूर मात्रा में होते हैं और दाने वजन में काफ़ी आगे निकल जाते हैं। हालांकि मौसम ठीक ठाक चल रहा है, ज़्यादा ठंड नहीं है। रात का तापमान 8 से 11 डिग्री तापमान आंका गया है और दिन का तापमान 24 से 25, जो सामान्य से दिन का तापमान 5 डिग्री तापमान अधिक है। रात का तापमान 3 से 4 डिग्री अधिक है, लेकिन रात को ठंड पर्याप्त रहती है, इसलिए अभी गेहूं की फसल के लिए ये तापमान ठीक ठाक है, ज़्यादा उपयुक्त नहीं कह सकते हैं इसको। आने वाले समय में कैसा रहेगा, उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में मौसम गर्म रहेगा और ये जो स्प्रे हम कर रहे हैं यह स्प्रे गेहूं को गर्मी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, जहां इतने पैसे हमने खर्च कर दिए हैं थोड़ा सा खर्च जरूर करें। मौसम गर्मी होने से अपनी फसल को जरूर बचाएं और बालियां निकलते समय स्प्रे का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।